अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। देखें, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स एक सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि तनवीर भाई क्या हम दो या दो से ज़्यादा दोस्त मिलकर एक यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर सकते हैं? क्या यूट्यूब हमें इस बात की इजाज़त देता है, और अगर यूट्यूब इजाज़त देता है तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? इस बारे में आपका क्या मशवरा है? देखें, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार इस टॉपिक पर अलग से एक डिटेल वीडियो मैंने बनानी है। आज भी ये सवाल मुझसे पूछा गया। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एक सिस्टर ने मुझसे यही सवाल किया। तो ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स की कहानियां सामने आती हैं जो मिलकर काम करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो काफी टाइम से मेरे माइंड में ये बात थी कि यार इस टॉपिक पर एक वीडियो मुझे लाजमी बनानी चाहिए, क्योंकि जो लोग मिलकर काम करना चाहते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। देखें, आज की वीडियो के अंदर दो यूट्यूबर्स की कहानी में आपको सुनाऊंगा, और इस तरह की कहानी सुनाने का मेन मकसद ये होता है कि आपको सीखने को और समझने को काफी कुछ मिलता है ऐसी कहानियों से। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। तो भाई अब आपने बातों को गौर से समझना है। देखें, अगर बात की जाए यूट्यूब की तरफ से, तो यूट्यूब आपको बिल्कुल इजाजत देता है। भाई यूट्यूब आपको मना नहीं करता, आप दो बंदे, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 जितने मर्जी बंदे मिलकर यूट्यूब के ऊपर काम करें, एक ही चैनल के ऊपर काम करें, यूट्यूब को इससे कोई मसला नहीं है। और यहां पर मैं एक्सेस की बात भी नहीं कर रहा हूं कि आप में से प्राइमरी ओनर कौन बनेगा, मैनेजर कौन बनेगा, एडिटर कौन बनेगा, ये तमाम दर जो एक्सेस होते हैं, इस टॉपिक पर भी मैं बात नहीं करने वाला हूं। आज की वीडियो का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि एक दूसरे के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट कितना है, एक दूसरे के लिए आप रिलायबल कितने, एक दूसरे के साथ आप लोग फेयर कितने। अब ये चीजें आपने समझनी है। अब देखें जी, आज की वीडियो के अंदर जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी मेरे साथ स्टार्ट हुई है उस दिन से जब मैं गांव से कराची आया। 1-1.5 महीना या 2 महीने पहले, आप सबको पता है कि मैं कराची वापस आया हूं। मैं 2-3 महीने के लिए गांव गया हुआ था। तो जिस दिन मैं कराची पहुंचा हूं, उसके अगले दिन मेरे गांव में एक यूट्यूबर पहुंच गया। हालांकि मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई मैं गांव से कराची जा रहा हूं, लेकिन उस यूट्यूबर ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी। तो वो यूट्यूबर सक्खर से एबटाबाद, मतलब एबटाबाद से भी पीछे मेरा गांव है, तो वहां पे पहुंच गया। जब वहां पे पहुंचा, वहां जाकर उसको पता चला कि यार तनवीर भाई तो 1-2 दिन पहले कराची के लिए रवाना हो गए, वो तो कराची पहुंच गए। तो वहां मेरे गांव के लोगों से उस यूट्यूबर की मुलाकात हुई। तो वहां जी मेरे कज़न से जब उसकी मुलाकात हुई, तो मेरे कज़न से उसने रिक्वेस्ट की कि यार तनवीर भाई का नंबर डायल करो और मेरी तनवीर भाई से डायरेक्टली बात करवाओ। तो मेरे कज़न की मेरे पास कॉल आई। उसने कहा कि यार इस तरह से एक यूट्यूबर आया हुआ है, आपका पूछ रहा है, आप तो यहाँ हो नहीं, कराची चले गए हो, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने कज़न को कहा कि यार आप उस यूट्यूबर का नंबर मुझे दे दो, मैं जैसे ही फ्री हूँगा मैं खुद उसको कॉल कर लूँगा। अब इतनी दूर से बंदा गया है जी, सक्खर से मेरे गांव, तो मैंने कहा यार मुझे कॉल करनी चाहिए। हाँ, आसपास के लोगों को भाई मैं कॉल नहीं करता हूँ। डेली मेरे घर पे 50 पर्चियाँ आई होती हैं कि तनवीर भाई को ये नंबर दे देना, तो इस तरह मैं कॉल नहीं करता हूँ। अब लाजमी बात है, एक दिन में एक बंदा कितने लोगों से बात करेगा। तो खैर जी, उस बंदे को मैंने कॉल की। उस बंदे ने कहा कि यार तनवीर भाई मेरे पास एक यूट्यूब का चैनल है, इस पे ये मसले आए हुए हैं, आप मुझे सोल्यूशन बताएं। खैर जी, उस यूट्यूबर ने मुझसे यूट्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ मसाइल बताए, तो मैंने उसको सोल्यूशन बताए, सारे सवालों के जवाब दिए। तो खैर उसने चैनल पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसका चैनल हो गया मोनिटाइज। चैनल मोनिटाइज हुआ। अब वो बंदा जो सक्खर से मेरे गांव एबटाबाद गया था, एबटाबाद से वापस आया सक्खर, 2-3 दिन का गैप दिया, फिर उसने मुझे कॉल की कि तनवीर भाई मैं आपसे मिलने कराची आना चाहता हूं। तो मैंने उसको कहा कि यार देखो, आप पहले सक्खर से मेरे गांव गए हो, मतलब अच्छा खासा ट्रैवल आपने किया, आपका चैनल मोनिटाइज हो गया, मसले सारे आपके हल हो गए, खत्म हो गए। अब आप सक्खर से कराची मुझसे मिलने आना चाह रहे हो, तो मतलब भाई फजूल ये आप इतना ट्रैवल क्यों कर रहे हो? कॉल पे आपसे मेरी बात हो रही है, जो भी मसला आपका था मैंने सोल्व कर दिया, और अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो खैर ये उस यूट्यूबर ने कहा नहीं यार तनवीर भाई, मैंने सारा कुछ आपसे सीखा है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने कराची आना चाहता हूं। मैंने कहा भाई मोस्ट वेलकम, आना चाहते हो तो आ जाओ। खैर जी, वो यूट्यूबर सक्खर से कराची जब मेरे घर पे आया, मुझसे मुलाकात हुई, उसकी सबसे बड़ी निशानी है यहाँ पर ये iPhone 7 है, ये उसी का दिया हुआ गिफ्ट है, और अभी तक मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, खैर इसके पीछे भी कोई वजह है, लेकिन आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये यहाँ पे iPhone 7 रखा हुआ देखा होगा, तो ये उसी यूट्यूबर ने मुझे गिफ्ट किया था। तो खैर जी, ये यूट्यूबर जब मेरे घर पे आया, इससे गपशप हुई, तो मुझे पता चला कि जो चैनल लेकर ये मेरे गाँव गया और फिर मेरे गाँव से अब कराची आया, चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनिटाइज हो गया,
वो चैनल इस यूट्यूबर का अपना नहीं है, इसके एक दोस्त का है और बड़ा करीबी दोस्त है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने दोस्त के चैनल के लिए एक बंदा सक्खर से एबटाबाद जाता है, फिर वहां से वापस सक्खर आता है, फिर वहां से कराची आता है। और मुझे जी ये 30-35 हज़ार का तो कम से कम होगा ना यार, मतलब पीटीए अप्रूव्ड है यार, तो 30-35 हज़ार की चीज तो है ना। अब किसी के चैनल पे काम करने के लिए एक बंदा इतना ख्वार हुआ और मुझे ये गिफ्ट भी देकर गया। हालांकि मैंने उसको बड़ा मना किया, मैंने कहा यार आपका अपना चैनल भी नहीं है, आपके दोस्त है, तो आप मुझे क्यों गिफ्ट कर रहे हो। खैर उसने कहा नहीं यार तनवीर भाई ये मेरी मोहब्बत है, जोर जबरदस्ती की। मैंने कहा चलो यार मैं रख लेता हूं। खैर जी अब ये बंदा वापस गया सक्खर अपने गाँव। अब जो चैनल का मालिक है मैंने आपको बताया वो ये नहीं है, इसका दोस्त है। ये दोनों मिलके काम करते थे। वीडियोस के अंदर इसका दोस्त आता है। अब बिहाइंड द सीन और बिहाइंड द स्क्रीन जो काम होते हैं, जो टेक्निकल चीजें होती हैं, वो चीजें ये वाला बंदा संभाल रहा है, क्योंकि ये बंदा एजुकेटेड है और जो बंदा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अब देखिए जब तक चैनल मोनिटाइज नहीं होता है ना, तो ये दोस्तियां बड़ी पक्की होती हैं, एक दूसरे के ऊपर बड़ा ट्रस्ट होता है। अब इस चैनल की बात की जाए तो ये छोटा मोटा चैनल नहीं है। इस चैनल के ऊपर इस टाइम पे मेरे ख्याल में 1.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये चैनल मोनिटाइज हो गया, पहले ये मोनिटाइज नहीं था। जब मोनिटाइज होता है ना उसके बाद मसले स्टार्ट होते हैं। अब ये चैनल मोनिटाइज हो गया, एडसेंस इनका पिन वेरीफाइड हो चुका है, सब कुछ मतलब स्मूथली चल रहा था। अचानक बीच में क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में अनबन हो गई। अब मैं अनबन की जो चीज आपको बताने वाला हूं, जो चीज मुझ तक पहुंची है मैं आपको वही बताऊंगा। अब हकीकत तो ये लोग जानते हैं और अल्लाह जानता है, लेकिन मुझ तक ये बात पहुंची। मुझे उस यूट्यूबर ने जो मेरे घर पे कराची आया था उसने मुझे कॉल पे कहा कि तनवीर भाई मैं इनसे इस बात पे नाराज हुआ हूं कि ये लोग अब मुझ पे शक करते हैं। तो मैंने उससे पूछा मतलब किस तरह का शक है, क्या सीन है। तो इस यूट्यूबर ने मुझे बताया, जो कराची मतलब मेरे पास आया था, इसने मुझे कहा कि तनवीर भाई चैनल इनका है, सारा कुछ इनका है, लेकिन एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था। जो असल मालिक है चैनल का उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि मैं अपने नाम पे अपने शनाख्ती कार्ड पे एडसेंस का अकाउंट बनाकर लिंक कर देता हूं। तो उस बंदे ने उस वक्त, जो चैनल का मालिक है, अपनी बहन का शनाख्ती कार्ड मुझे दिया और मुझे कहा कि मेरी बहन के नाम पे आप एडसेंस का अकाउंट बना दो। तो ये बंदा कहता है, जिसने एडसेंस का अकाउंट बनाया, कहता है यार मुझे उस टाइम पे ये पता नहीं था कि मेल के अकाउंट के साथ फीमेल का अकाउंट और फीमेल के अकाउंट के साथ मेल का अकाउंट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इस कंफ्यूजन में मैं था। तो मैंने क्या किया, अपने नाम पे एडसेंस का अकाउंट बना दिया। अब वो आइडेंटिटी वेरीफाइड है, पिन वेरीफाइड है, सारा कुछ है। लेकिन अब उनके माइंड में ये सवाल आया, जो चैनल का ओनर है उसके माइंड में ये बात आई कि यार मैंने इसको अपनी बहन का शनाख्ती कार्ड दिया था कि एडसेंस मेरी बहन के नाम पे बनाना, इसके बावजूद इस बंदे ने अपने नाम पे क्यों बनाया। यहां से शक स्टार्ट हुआ। आगे शक जी मजबूत तब हुआ जब अगले बंदे ने, चैनल के ओनर ने देखा कि मेरे यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में डॉलर ज्यादा हैं लेकिन जो एडसेंस में आए हैं वो कम है। अब जितने भी लोग टेक्निकल माइंडेड है उनको पता है, या फिर जो पुराने बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पेमेंट्स ली हुई हैं, तो उनको पता है कि हमेशा आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर डॉलर क्यों ज्यादा नजर आते हैं, एडसेंस के ऊपर क्यों कम नजर आते हैं। क्योंकि एडसेंस के अंदर रनिंग मंथ के डॉलर आपको नजर नहीं आते। पिछले महीने की जो आखिरी तारीख होती है उस तारीख तक आपने जितने डॉलर कमाए होते हैं वो एडसेंस में अपडेट होते हैं, जो कि महीने में एक बार होते हैं। और यूट्यूब स्टूडियो के अंदर डेली बेसिस पे आपका रेवेन्यू अपडेट हो रहा होता है, आपके डॉलर अपडेट हो रहे होते हैं, 2 दिन पीछे चल रहे होते हैं। अगर आज 20 तारीख है तो 18 तारीख तक अपडेट हो जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आज 22 तारीख है तो 20 तारीख तक अपडेट होंगे। अगर आज 26 तारीख है तो 24 तारीख तक अपडेट होते हैं। यूट्यूब स्टूडियो की बात कर रहा हूं, यानी यूट्यूब स्टूडियो के अंदर रोजाना की बुनियाद पे आपके डॉलर अपडेट हो रहे होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा नजर आते हैं। एडसेंस में एक ही बार अपडेट होते हैं और रनिंग मंथ के अपडेट नहीं होते। अब ये चीजें मतलब टेक्निकली समझने वाली थी, लेकिन जो चैनल का मालिक था उसके माइंड में थोड़ा सा शक आया कि यार इस बंदे ने एडसेंस अपने नाम पे बनाया तो हो सकता है कि ये मेरे डॉलर निकाल के खा रहा हो। और ये भी पॉसिबल है कि जो चैनल का मालिक है उसके माइंड में ये शक ना आया हो। अब जो बंदा मेरे पास कराची आया है इसको ये फील हो रहा हो कि यार ये मेरे ऊपर शक कर रहा है। तो
ये दोनों के दरमियान एक शक पैदा हुआ, शक की वजह से इख्तिलाफ पैदा हुआ। इख्तिलाफ इतना हुआ कि एक दूसरे की कॉल अटेंड नहीं कर रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। अब जिस बंदे के नाम पे एडसेंस का अकाउंट था, इसने गुस्से में क्या किया, अपना एडसेंस का अकाउंट क्लोज कर दिया, ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ एडसेंस का अकाउंट ख़त्म किया, बल्कि जिस जीमेल के ऊपर एडसेंस था ना, वो जीमेल भी परमानेंटली रिमूव कर दी, ख़त्म कर दी। अब लाजमी बात है, आपके चैनल के साथ जो एडसेंस का अकाउंट लिंक्ड है, अगर आप वो अकाउंट ही ख़त्म कर देंगे, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब देखें, ये इतना बड़ा चैनल जिसके ऊपर 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करते करते इनको अच्छा खासा टाइम लगा है ना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था ना, लेकिन चैनल अभी रिसेंटली मोनेटाइज हुआ। जब चैनल मोनेटाइज होता है ना, उसके बाद ये शक वाली गेमें बीच में आ जाती हैं। अब शक की बुनियाद में इख्तिलाफ हुआ तो एडसेंस वाले बंदे ने अपने नाम का एडसेंस क्लोज कर दिया, अकाउंट ही क्लोज कर दिया जीमेल अकाउंट का, और चैनल वाले का चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब चैनल वाले का चैनल जब डीमोनेटाइज हुआ तो स्टेप 2 में आ रहा है मिसिंग इंफॉर्मेशन, कि भाई आपके चैनल के साथ जो एडसेंस लगा हुआ है उसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन है। अब मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि उसने एडसेंस ही क्लोज कर दिया है। तो अब इस बंदे से भी मेरा राब्ता हुआ, जो चैनल का ओनर है, इसने मुझे कहा कि यार तनवीर भाई ये कहानी है, मैंने इस बंदे को कहा था कि मेरी बहन के नाम पे एडसेंस का अकाउंट बनाओ, इसने अपने नाम पे क्यों बनाया। अब इस बंदे ने ये सवाल किया, मैंने ये सवाल इससे पूछा एडसेंस वाले से, तो इसने कहा तनवीर भाई मुझे पॉलिसी का पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मेल के अकाउंट के साथ फीमेल का और फीमेल के अकाउंट के साथ मेल का अकाउंट लगा सकते हैं, यानी अगर मुझे पता होता तो मैं अपने नाम पे कभी भी एडसेंस का अकाउंट ना बनाता। तो फिर दूसरा सवाल इस बंदे की तरफ से ये आता है, यूट्यूबर की तरफ से, कि अगर यही बात थी तो तुमने मुझे एडसेंस वाला जीमेल अकाउंट पक्का क्यों नहीं दिया, तुमने अपने पास क्यों रखा था। यह सवाल मैंने इससे पूछा एडसेंस वाले से। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने अपने नाम पे एडसेंस का अकाउंट बनाया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा दी, पिन वेरिफिकेशन करवा दी, सारा कुछ करवा दिया, अब आपने अपना एडसेंस का अकाउंट इनको क्यों नहीं दिया। मतलब आप तो मुखलिस होकर इनके साथ चल रहे थे, तो आप दे देते भाई इनको एडसेंस का अकाउंट। तो इस बंदे ने मुझे कहा कि तनवीर भाई टैक्स का फॉर्म अभी जमा नहीं हुआ था, बैंक अकाउंट अभी लिंक नहीं था, मैं चाहता था कि मैं इनको टैक्स का फॉर्म भी जमा करवा के दूं और बैंक अकाउंट भी लिंक करके दूं, सारे जो काम करने वाले होते हैं वो सारे करके मैं यूट्यूब चैनल का जो ओनर है उसके हाथ में दे दूं। लेकिन अब यहां से भी शक आ गया, यहां से भी शक आ गया। अच्छा, यहां पर एक बात मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं, ना तो मैं इसके हक में हूं ना मैं इसके हक में हूं, मतलब मेरी नज़र में ये दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। असल बात क्या है कि एडसेंस और यूट्यूब की पॉलिसीज को दोनों नहीं जानते थे। अब पॉलिसीज ना जानने की वजह से एक दूसरे पे शक हुआ, इख्तिलाफ हुआ और ये मामलात यहां तक पहुंच गए। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर आप दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया तो आपने रिटन फॉर्म के अंदर एग्रीमेंट क्यों नहीं किया। अब जो लोग मिलकर काम करना चाहते हैं ना, अब इन चीजों को समझें कि अगर आप लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, बेशक आप कितने ही करीबी दोस्त हैं, कजन हैं, सगे भाई हैं, जो भी हैं, लेकिन रिटन फॉर्म के अंदर आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों के सिग्नेचर्स होने चाहिए, दोनों के शनाख्ती कार्ड नंबर्स लिखे हुए होने चाहिए, सारी चीजें मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पूरी करनी चाहिए रिटन फॉर्म के एग्रीमेंट के अंदर, ताकि इस एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत भी बने। कल को अगर आप में से कोई एक बंदा, आप 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी लोग हैं, आप में से कोई एक बंदा अगर दूसरे के साथ चीटिंग करने की कोशिश करता है तो आपके पास रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होना चाहिए जिसकी कोई कानूनी हैसियत भी हो। एक दूसरे के खिलाफ अगर आप कोई कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इनके केस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई है कि इतने % तुमने लेना है, इतने % तुमने लेना है, बस दोस्त थे, मिल मिला के काम स्टार्ट किया, चैनल ग्रो हो गया, 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर गेन कर लिए, मोनेटाइज हो गया, अर्निंग देने लगा, व्यूज भी अच्छे खासे आने लगे। सारा कुछ जब हुआ तो उसके बाद ही इख्तिलाफ हो गया। अब यहां तक आप सोचें यार, 1.5 लाख सब्सक्राइबर गेन करते करते कितना टाइम लगा होगा, कभी इनके बीच में शक नहीं हुआ। अगर शक होता तो मामलात यहां तक पहुंचते ही नहीं। लेकिन जब भैया पैसा आना स्टार्ट होता है ना, तो मसले होते हैं। ये एक कहानी मैंने आपको सुनाई है, ऐसी हजारों कहानियां मैं इससे पहले फेस कर चुका हूं। भाई भाई के साथ लड़ रहा है, बहन बहन के साथ लड़ रही है, शोर बीवी के साथ, बीवी शोर के साथ, एक ही घर के अंदर इख्तिलाफात हो जाते हैं। याद रखें, यूट्यूब की जब अर्निंग स्टार्ट होती है ना,
मसले तब स्टार्ट होते हैं, जब तक अर्निंग नहीं होती है ना तो मसले नहीं होते। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। वो लोग जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो यूट्यूब और एडसेंस की पॉलिसीज को, चीजों को बारीकी से समझते हैं, उनके बीच में ये मसले मसाइल नहीं होते जो एक दूसरे के साथ फेयर होते हैं। अब इन दोनों के बीच सबसे बड़ा मसला क्या था कि दोनों को पॉलिसीज के बारे में ज्यादा डेप्थ में पता नहीं था। जब पॉलिसीज का नहीं पता, इसको इस पे शक होने लगा, इसको इस पे शक होने लगा। तो यार अगर आप मिलकर काम करना चाहते हैं तो ये बातें अपने माइंड में रखें कि अर्निंग स्टार्ट होने के बाद आप एक दूसरे के साथ किस हद तक फेयर हो सकते हैं, और रिटन फॉर्म के अंदर एग्रीमेंट लाजमी करें। ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। अच्छा, यहां पर आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि तनवीर भाई जब इसने एडसेंस अलग कर लिया तो क्या ये चैनल ठीक हो सकता है? यार अगर ये आज राजी हो जाए ना, मैंने दोनों से रिक्वेस्ट किया आप लोग राजी हो जाओ, मैं आप लोगों की सारी चीजें आज ठीक कर दूंगा, आपका चैनल भी ठीक कर दूंगा, एडसेंस भी ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग राजी होते हैं, अब ये राजी नहीं हो रहे, ये अलग जिद पे अड़ा हुआ है, ये अलग जिद पे अड़ा हुआ है। मैंने कहा जिद पे अड़े हुए हो तो मैं किसी का कोई काम नहीं करने वाला हूं। अगर दोनों राजी होते हो तो आपके सारे मसले इंशाल्लाह मैं आज ही सोल्व कर दूंगा। अगर ये भाई एडसेंस का अकाउंट ना भी दे तो भी ये चैनल का मसला सोल्व हो सकता है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, मेहनत ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी चैनल इनका ठीक हो सकता है। तो इससे बेहतर है यार आपस के इख्तलाफात को दूर करो। जो चीज दिनों में या महीनों में जाने वाली है उसको यार मिनटों में हल करो ना। अब दोनों जिद पे अड़े हैं तो फिर एक का एडसेंस गया, दूसरे का चैनल गया। इस वीडियो से कुछ समझने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।